डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गी के हैबिटेट के बारे में, अकरेंस के बारे में, कि जो एल्गी होता है उसका हैबिटेट क्या होता है, वास स्थान क्या होता है, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हैबिटेट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि हैबिटेट के आधार पे जो है एल्गी को कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब इनमें हम लोग मेनली जो देख रहे हैं मेन हेडिंग, वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से पहला है टेरेस्ट्रियल एल्गी, दूसरा है एक्वेटिक एल्गी और तीसरा है अदर हैबिटेट, या फिर इसी को कहा जा रहा है अनयूजुअल हैबिटेट। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहला देखते हैं टेरेस्ट्रियल। देखिए, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, यानी जो स्थल पे पाए जाते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे एल्गी देखने को मिल जाएंगे जो कि बिलोंग करते हैं साइनोफाइसी से, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए हैं कि जितने भी एल्गी हैं उनको क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है कि 14 क्लासेस में बांट दिया गया है, जिसमें से साइनोफाइसी भी एक क्लास है। तो बहुत सारे ऐसे साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक वगैरह हो गया। तो देखा गया है कि ये जो होते हैं सॉइल पे पाए जाते हैं, स्थलीय कहा जा रहा है, टेरेस्ट्रियल कहा जा रहा है। तो इसमें ऐसे एल्गी आते हैं जो सॉइल पे मिलते हो, रॉक्स पे मिलते हो, या फिर जो लकड़ी वगैरह होता है। जैसे आज के समय में आप देखेंगे बरसात वगैरह में, तो बहुत सारे ऐसे ट्री आपको दिखाई देंगे जिनके लोअर पार्ट में जो है एल्गी ग्रो कर जाता है, ग्रीन कलर के एल्गी ग्रो कर जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि काई लग गया है। तो मेनली देखा गया है कि जो साइनोफाइसी के बहुत सारे मेंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे नॉस्टॉक जो है एक प्रकार का फिलामेंटस एल्गी होता है। और क्लोरोफाइसी के मेंबर, देखिए क्लोरोफाइसी में जितने भी एल्गी रखे गए हैं सभी ग्रीन कलर के होते हैं। तो क्लोरोफाइसी में जितने मेंबर आते हैं उनको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, क्योंकि कलर के आधार पर इनको बांटा गया है। और साइनोफाइसी में जितने मेंबर हैं उनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो साइनोफाइसी में नॉस्टॉक हो गया, और क्लोरोफाइसी में क्लेमाइडोमोनास हो गया, और जेंथोफाइसी में देखा गया है कि बॉट्राइडियम और वाउचेरिया हो गया। ये जो है मॉइस्ट सॉइल पे ग्रो करते हैं, यानी ऐसा सॉइल जहाँ पे नमी रहता हो, थोड़ा बहुत वाटर वगैरह मिलता हो, ये वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो जो सॉइल पे ग्रो किया, रॉक्स पे ग्रो किया, उनको क्या कहा जाएगा? टेरेस्ट्रियल एल्गी कहा जाएगा। उसके अलावा देखा गया है कि एनाबिना और नॉस्टॉक जो होते हैं ये मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं, राइस फील्ड में, जब हम लोग राइस की, धान की खेती करते हैं। और इनका एक खास फंक्शन भी है। देखिए, साइनोफाइसी में बहुत सारे ऐसे एल्गी मिल जाएंगे जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट में एक प्रकार का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, जिसका वो यूज़ करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए। जबकि नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 78.88% पाया जाता है। अब उस एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में गैस के रूप में मिल रहा है नाइट्रोजन, और उनको एटमॉस्फेयर से ला करके सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं एनाबिना और नॉस्टॉक, जिसके कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और जो पैदावार होता है फसल का वो ज़्यादा मिलता है। तो ये अपने से भी ग्रो कर जाते हैं जब धान की खेती कराई जाती है, और एक तरह से ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं। तो जितने भी एल्गी हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे कि सॉइल और रॉक्स पे पाए जाते हैं, और इनमें आप याद रखेंगे एनाबिना और नॉस्टॉक ये दोनों जो है साइनोफाइसी के मेंबर हैं, और दोनों जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक्वेटिक एल्गी। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, यानी जो जल में पाए जाते हो। तो बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं, मैक्सिमम जो एल्गी मिलेंगे वो एक्वेटिक ही मिलेंगे, यानी टोटल अगर पूरे अर्थ पे एल्गी देखा जाए तो ज़्यादातर जो एल्गी मिलेंगे वो एक्वेटिक मिलेंगे, यानी एक्वेटिक एल्गी डोमिनेंट है, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। और इस एक्वेटिक एल्गी को भी जो है कई सब डिवीज़न में बांट दिया गया है। फ्रेश वाटर एल्गी, ब्रैकिश वाटर एल्गी, जिसको स्लाइन वाटर एल्गी भी कहा जाता है, और मैराइन एल्गी।
फ्रेश वाटर की एल्गी की बात करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, यानी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं इन फैमिलीज के, इन क्लासेस के, जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में क्या आता है, जैसे पॉन्ड हो गया, पॉन्ड वाटर, फ्रेश वाटर। देखिए फ्रेश वाटर जो होता है उसमें साल्ट की जो मात्रा होती है वो 0.5 ग्राम पर लीटर होता है, यानी साल्ट की मात्रा कम होती है, जिसके वजह से हम लोग उसको भोजन के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ आपको साइनोफाइसी के मेंबर मिल जाएंगे, क्लोरोफाइसी के मिल जाएंगे, जेंथोफाइसी के मिल जाएंगे, जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ मिलेगा, रिवर मिलेगा, पॉन्ड में मिलेगा, कुछ लेक्स में मिल जाता है। ब्रैकिश वाटर एल्गी की बात करेंगे तो इसको स्लाइन वाटर एल्गी भी कहा जाता है। अब स्लाइन वाटर होता क्या है, जैसे आप लोग जानते होंगे फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। मैराइन वाटर हम लोग बोलते हैं ना कि समुद्र में मिलता है, वो खारा होता है। खारा इसलिए होता है क्योंकि इसमें साल्ट की मात्रा अधिक होती है, और उस साल्ट में मेनली जो है सोडियम क्लोराइड होता है। नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है, तो इसमें नमक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जबकि स्लाइन वाटर की बात करेंगे तो जो स्लाइन वाटर होता है इसमें भी साल्ट की मात्रा अधिक होती है, उसके साथ साथ इसमें डिफरेंट टाइप्स के आयन पाए जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा जो है साल्टी होता है। तो कुछ ऐसे एल्गी मिलेंगे जो कि क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हो गया, हाइड्रोडिक्टियन हो गया, जो कि ब्रैकिश वाटर में ग्रो करते हैं, इसीलिए इनको ब्रैकिश वाटर एल्गी भी कहा जाता है, या फिर इनको सलाइन वाटर एल्गी भी कहा जाता है। सलाइन लेक में भी पाए जाते हैं, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, हेलोफाइट्स के नाम से। हेलोफाइट्स जो है ऐसे प्लांट को कहा जाता है जो सलाइन एरिया में ग्रो करते हैं, जहाँ पे आयंस की मात्रा अधिक होती है, साल्ट की मात्रा अधिक होती है, और साल्ट में भी डिफरेंट टाइप्स के साल्ट होते हैं। नेक्स्ट है इसमें मैराइन एल्गी। मैराइन एल्गी की बात करेंगे तो मेनली ये सी में पाए जाते हैं। जो एल्गी को 14 क्लास में बांटा गया है, उनमें से 2 ऐसे क्लास हैं, एक फियोफाइसी और रोडोफाइसी। फियोफाइसी में जितने भी एल्गी आते हैं वो ब्राउन कलर शो करते हैं, इसलिए इनको ब्राउन एल्गी कहा जाता है, और रोडोफाइसी में जो है जितने भी एल्गी आते हैं वो रेड कलर शो करते हैं, इसलिए रोडोफाइसी के मेंबर्स को रेड एल्गी भी कहा जाता है। ये सब डिपेंड करता है इनके पिगमेंट पे। पिगमेंट के आधार पे जो होता है इनका अलग अलग कलर होता है। तो देखा गया ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं फियोफाइसी और रोडोफाइसी के, ये सी में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, तो इनको कहा जाता है मैराइन एल्गी, जिसमें कि एग्जाम्पल आ जाएगा काउलेरपा आ जाएगा और अल्वा आ जाएगा। अल्वा को सी लेट्यूस भी कहा जाता है, इसको सलाद के रूप में यूज किया जाता है अल्वा को। अल्वा जो होता है ये क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है, और सलाद के रूप में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये काफी न्यूट्रिटिव होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के मिनरल पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये हो गया एक्वेटिक एल्गी। एक्वेटिक एल्गी में भी याद रखेंगे 3 कैटेगरी, फ्रेश वाटर एल्गी, ब्रैकिश वाटर एल्गी और मैराइन वाटर एल्गी। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो होता है अदर हैबिटेट्स या फिर अनयूजुअल हैबिटेट्स। अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रकार के एल्गी आते हैं जो कि अनयूजुअल हैबिटेट में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग थर्ड जो है अनयूजुअल हैबिटेट भी बोलते हैं या फिर अदर हैबिटेट बोलते हैं। अनयूजुअल यानी ये एबनॉर्मल जगह पे ग्रो करता है। तो इसमें देखेंगे कि जो अनयूजुअल हैबिटेट है इसमें कई कैटेगरी पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी है थर्मल एल्गी। थर्मल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो बहुत सारे ऐसे एल्गी देखे गए हैं जो कि हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं जहाँ पे दूसरे एल्गी सरवाइव नहीं करते हैं, जैसे कि 50 से 80 डिग्री सेल्सियस में भी सरवाइव करता है। एक एल्गी है जिसका नाम है ऑसिलोटोरिया। उसके अलावा देखेंगे कि कॉन्फेरा थर्मेलिस। देखिए ये थर्मेलिस नाम जो दिया गया है ना, ये हाई टेम्परेचर पे पाया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम जो है इसमें स्पीसीज जो जोड़ा गया है वो थर्मेलिस जोड़ा गया है, और देखा गया है कि हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है। तो ऐसे एल्गी जो हाई टेम्परेचर एरिया में ग्रो करते हैं उनको क्या कहा जाएगा, थर्मल एल्गी कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्रिप्टोफाइट्स या फिर इसी को क्रिप्टोफिटिक एल्गी भी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो कि लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, स्नो के अंदर जो सॉइल होता है वहां ग्रो करते हैं। स्नो का मतलब हो गया बर्फ। अब इतना कम टेम्परेचर, अब बर्फ की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां का जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, वो काफी कम होगा और उस एरिया में भी ग्रो करते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा क्लेमाइडोमोनास। एक इसका स्पीसीज होता है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस होता है जो कि लो टेम्परेचर में ग्रो करता है, वो भी स्नो वाले एरिया में।
तो यहाँ पे याद रखेंगे क्रिप्टोफिटिक एल्गी कहाँ ग्रो करते हैं, लो टेम्परेचर एरिया में, वो भी अंडर स्नो के अंदर ग्रो करते हैं। और बहुत सारे ऐसे एल्गी होते हैं ना जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एल्गी के कलर के वजह से जो बर्फ होता है उसका कलर रेड दिखाई पड़ता है या फिर पिंक दिखाई पड़ता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो एल्गी होता है। नेक्स्ट है इंडोफाइट्स। इंडो का मतलब होता है इनसाइड और फाइट का मतलब होता है फाइटा से लिया गया है प्लांट, यानी दूसरे प्लांट के अंदर अगर कोई एल्गी ग्रो कर रहा है तो उसको कहा जाएगा इंडोफाइट्स कहा जाएगा, या फिर इसी को इंडोफिटिक एल्गी भी कहा जाता है। तो जैसे आप लोग साइकस वगैरह अगर पढ़ेंगे ना, तो साइकस में जो होता है दो तरह के रूट पाए जाते हैं। एक कोरेलॉइड रूट होता है, उस रूट का जब सेक्शन कट करते हैं तो रूट के अंदर एनाबिना पाया जाता है जो कि साइनोफाइसी का मेंबर है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, रूट के अंदर पाया जा रहा है यानी इनसाइड। यानी ऐसे एल्गी जो दूसरे प्लांट के अंदर पाए जाते हैं उनको इंडोफाइट्स कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल एनाबिना हो जाएगा जो कि साइकस के रूट में, रूट भी दो प्रकार के होते हैं साइकस का, एक नॉर्मल टैप रूट होता है और एक कोरेलॉइड रूट होता है, तो ये कोरेलॉइड रूट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लिथोफाइट या फिर इसी को लिथोफिटिक एल्गी भी कहा जाता है। ऐसे एल्गी जो कि रॉक्स और स्नो पे ग्रो करते हैं उनको लिथोफाइट्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा रिवुलेरिया और वाउचेरिया। वाउचेरिया की बात करेंगे तो ये साइफोनस एल्गी होता है जिसमें साइफन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है ईपीफाइट्स या इसी को ईपीफाइटिक एल्गी कहा जाता है। ईपी का मतलब होता है अपॉन और फाइटा का मतलब होता है प्लांट, यानी दूसरे प्लांट के ऊपर पाया जाएगा। अगर अंदर पाया जा रहा है तो उसको इंडोफाइट कहेंगे और उसके ऊपर यानी बाहर की तरफ पाया जा रहा है तो उसको ईपीफाइट कहेंगे। दोज एल्गी विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स आर नोन एज ईपीफाइट्स या ईपीफाइटिक एल्गी। एग्जाम्पल हो जाएगा ओइडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है ईपीजोइक। ईपी का मतलब होता है अपॉन ऊपर की तरफ और जोइक का मतलब होता है एनिमल, यानी ऐसे एल्गी जो एनिमल के ऊपर पाए जाएं। जैसे आप लोग देखेंगे नदी किनारे जाएंगे ना तो आपको स्नेल दिखेगा, घोंघा जिसको हम लोग कहते हैं, उसको उठा के देखेंगे ना तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जिसको मेंटल कहा जाता है, हार्ड होता है, उस पे काई लगे होते हैं। वो काई जो होता है एक प्रकार का एल्गी होता है, शैवाल होता है। तो ऐसे एल्गी को क्या कहा जाएगा, ईपीजोइक एल्गी कहा जाएगा। ईपीजोइक एल्गी विच ग्रो ऑन अदर एनिमल, एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेडोफोरा जो कि स्नेल के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस को सिम्बियोटिक भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है सहजीविता, यानी दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हो और दोनों को फायदा होता हो। तो सिम्बियोसिस में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो कि फंजाई के साथ मिल करके सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं और दोनों को फायदा होता है, उसको लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन आप लोगों ने पढ़ा होगा। लाइकेन क्या होता है, तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन इन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज लाइकेन, इन विच एल्गी प्रोवाइड फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड वाटर। एल्गी जो होता है वो भोजन बना के देता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट है इसमें पैरासाइट्स या फिर पैरासिटिक एल्गी भी कहा जाता है। पैरासाइट को परजीवी कहा जाता है, यानी ये ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीव पे रहेंगे, उनसे भोजन लेंगे या फिर उनसे शेल्टर लेंगे, आश्रय लेंगे और बदले में उनको बीमारी कॉज करते हैं, तो उनको पैरासाइट कहा जाता है। तो देखा गया कि कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं और बीमारी कॉज करते हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल है सिफेल्यूरोज। चाय के पौधे पे ये जो है ग्रो करता है और उसमें बीमारी कॉज कर देता है, जिससे चाय का जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। उसके साथ साथ जो है ये जो है एल्गी मैंगो ट्री पे भी पाया जाता है, आम पे भी पाया जाता है, जो कि डिजीज कॉज करता है। तो ये हो गया आज जो है हैबिटेट्स ऑफ एल्गी, जिसमें कि 3 कैटेगरी हम लोग पढ़ लिए। पहला जो था इसमें टेरेस्ट्रियल एल्गी, दूसरा जो था एक्वेटिक एल्गी और तीसरा जो है अनयूजुअल हैबिटेट या फिर इसी को अदर हैबिटेट कहा जा रहा है, जिसमें कि ये 8 कैटेगरी आपको दिख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।